हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिनोनिम्स के बारे में देखने वाले हैं। उसी तरह के वर्ड्स को मैंने इंक्लूड किया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। इस तरह के वीडियो को बनाने में काफ़ी वर्क करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। अवेट लिखा गया है जिसका मतलब होता है घटाना, कम करना। तो इंटेंसीफाई ग्रो नहीं होगा, यहाँ पे लेसन हो जाएगा, यानी इसका भी मतलब होता है घटाना या कम करना। तो हमें वैसे ही वर्ड को चूज करना है जो कि उससे रिलेटेड होगा, उसका ठीक सिमिलर होगा, यहाँ पे मिलता जुलता। तो कैंडिड का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा? इस कैंडिड का हो जाएगा सिंसियर, यानी सच्चा, सुस्पष्ट, जिसको सरल बोलते हैं। कैंडिड का मतलब, तो यहाँ पे सिंसियर हो जाएगा सेकंड। आप ABCD मान सकते हो, ये 4 वर्ड जो लिखा गया है। डिफरेंस आगे लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है मान मर्यादा, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको ऑनर कह सकते हो। तो डिसरिस्पेक्ट ये तो नहीं होगा, अपमान, नेग्लेक्ट या रेबेलियन नहीं होगा। थर्ड का जो वर्ड आपको दिख रहा होगा ऑनर, तो ऑनर का मतलब वही अर्थ हो गया। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड का सी चूज कर लेंगे। एरुडाइट फ्रेंड्स कहा जाता है जो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, एरुडाइट। तो यहाँ पे इग्नोरेंट या अनइन्फॉर्म्ड, ये सारा वर्ड जो है ये नहीं हो सकता है। स्कॉलरली जो लिखा गया है लास्ट, आप इसे डी मान सकते हो, ABCD, यानी डी, ऑप्शन डी स्कॉलरली। तो यहाँ पे विद्वान का हो जाएगा स्कॉलरली। योर नेक्स्ट वर्ड इज फर्टिव। फर्टिव कहा जाता है जो चीज़ गुप्त है, छिपा हुआ है। तो यहाँ पे हिडन तो ऑप्शन दिया नहीं गया है, फिलहाल जो ऑप्शन दिया गया है उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग सोचेंगे। यहाँ जो SLY लिखा है, सलाई, यानी धूर्त या सातिर जिसको बोलते हैं, सेकंड का। तो फर्टिव का यहाँ पे SLY जो लिखा है इसे ही हम लोग मान लेंगे, और यही होगा भी। अगर हिडन नहीं दिया है, हिडन भी दिया जा सकता है इसका, बाकी वर्ड इसका अपोजिट ही है। ग्रेजेरस, तो इसका मतलब होता है सुसामाजिक, यानी मिलनसार, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी या शत्रु। मूडी ये भी नहीं होगा। गुस्सैल जिसको हम लोग बोलते हैं, मूडी बोलते हैं, या शायद शर्मिला, संकोची, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर बचता है लास्ट का ऑप्शन, सोशिएबल। तो इसी का अर्थ हो गया सुसामाजिक, यानी कि इसका जो नंबर 6 का जो हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डी को मान लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हैपलेस। हैप एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है भाग, किस्मत। यहाँ पे हैपलेस लिखा, आप इसे हेल्पलेस मत समझना, वो एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। इसके स्पेलिंग में आप डिफरेंस देख सकते हो। हैपलेस भाग्यहीन, बदकिस्मत, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो फॉर्चुनेट, लकी नहीं होगा। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। तो अनलकी यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। 7 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनसाइसिव। यहाँ पे जो लिखा गया है, काटने वाला, यानी नुकीला, या कह सकते हो चुभने वाला, हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, आप ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, डल, वीक, अनक्लियर या शार्प। तो यहाँ पे शार्प हो जाएगा, यानी कि नुकीला। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे हम लोग डी को यहाँ पे चूज कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे जेक्स्टापॉज। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा गया है जेक्स्टापॉज। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है पास पास रखना या अलग अलग रखना। इसका कई अर्थ है, मतलब साइड बाय साइड कोई चीज़ को रखते हैं, सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो लिखा गया लेथार्जिक, यानी सुस्त या आलसी, जिसे हम लोग बोलते हैं लेथार्जिक। तो यहाँ पे एनर्जेटिक, अलर्ट या क्विक नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो यहाँ पे चूज करने वाले हैं, यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे देख लेंगे, लेजी हो जाएगा। तो लेथार्जिक का आपको याद रखना है, लेजी। मंडेन, यानी कि जो चीज़ मामूली है, साधारण है, जिसका कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वियर्ड, ऑर्डिनरी, यूनिक या एक्साइटिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी दिखा। ऑर्डिनरी का वही अर्थ होता है मामूली या साधारण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो यहाँ पे मंडन लिखा है, तो इसका जो रिलेटेड वर्ड होगा ये ऑर्डिनरी हो जाएगा। नेबुलस। तो फ्रेंड्स, नेबुलस का मतलब होता है धुंधला, जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है धुंधला या अस्पष्ट, तो यहाँ पे ब्राइट या सर्टेन या क्लियर नहीं हो सकता है। वेग यहाँ पे जो लिखा है, तो यहाँ पे नेबुलस का हो जाएगा वेग, यानी कि आप इसे डी मान सकते हो। तो नेबुलस का वेग हो जाएगा। ऑब्सोलीट,
तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो चीज़ प्राचीन है, पुराने ज़माने का है, जो अब प्रचलन में नहीं है। यानी कि कह सकते हो करंट या मॉडर्न नहीं हो सकता है, रिसेंट नहीं होगा, ये इसका अपोजिट है। तो आउटडेटेड जो लिखा गया है यानी कि प्रचलन से बाहर, तो ऑब्सोलीट का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। थर्ड वर्ड जो यहाँ पे जो लिखा है आउटडेटेड, ये हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर आप सी मान सकते हैं। पैरागॉन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो यहाँ पे पैरागॉन का फ्रेंड्स मतलब होता है एक तरह से नमूना कह सकते हो, मॉडल कोई चीज़ का। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो फ्लॉ, इम्परफेक्ट, सैंपल या मॉडल, तो आप सैंपल छोड़ दो, यहाँ पे मॉडल आप मान सकते हो, मॉडल हो जाएगा, मॉडल, नमूना। तो यहाँ पे 14 का यहाँ पे हो जाएगा डी, आप कह सकते हो डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेल, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है क्वेल, यानी कि शांत करना, किसी चीज़ को जैसे कि दमन करते हैं, किसी चीज़ को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है सपोर्ट करना नहीं होगा, इनकरेज किसी का हौसला बढ़ाना नहीं, ये नहीं हो सकता है, प्रमोट भी नहीं होगा, यानी कि आप थर्ड मान सकते हो, सप्रेस हो जाएगा। कोयल का यहाँ 15 का यहाँ पे थर्ड वर्ड हो जाएगा। रिब्यूक, इसका मतलब होता है डांटना, फटकारना किसी को। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, रिवार्ड, प्रेज, ये सारे वर्ड्स आप लोगों को दिया गया है। तो रिब्यूक का यहाँ पे जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्कॉल्ड, डांटना या फटकारना, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे। रिब्यूक यानी 16 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे। सगैसेस यहाँ जो लिखा गया है ये हम लोग बोलते हैं समझदार, विवेकशील, स्टूपिड, स्लो, वाइज, पुलिस। ऑप्शन चुनना काफ़ी यहाँ पे इजीली हम लोग चूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइज, यानी कि यहाँ पे मैंने बताया सगैसेस का समझदार, विवेकशील, तो वाइज यहाँ पे हो जाएगा। 17 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सगैसेस का वाइज होगा। ट्रेपिडेशन फ्रेंड्स कहा जाता है घबराहट, परेशानी को, डर या भय को। तो जॉय, फियर, काम, एक्साइटमेंट, यहाँ सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग फियर चूज कर लेंगे, फियर यानी डर या भय। तो ट्रेपिडेशन का यहाँ पे हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, सेकंड वाला वर्ड यहाँ पे फियर हो जाएगा 18 का। यहाँ पे आप बी कह सकते हो, बी। यूबिक्वाइटस यहाँ जो लिखा गया है इसका यही अर्थ होता है जो चीज़ सर्वत्र है, यानी एक तरह से कह सकते हो बिल्कुल कॉमन सा है वो, सामान्य है। तो रेयर, दुर्लभ, ये नहीं होगा, एब्सेंट या स्कार्स ये नहीं हो सकता है। कॉमन यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे, सेकंड ही हो जाएगा यहाँ पे। तो यूबिक्वाइटस का यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 19 का सेकंड वर्ड। नेक्स्ट आप देख सकते हो वैसिलेट यहाँ पे जो लिखा गया है इसका मतलब होता है जैसे कि बोलते हैं लहराना या हिलाना। इसका कई अर्थ है, डिफरेंट मीनिंग है, और ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। चूज, चुनना, सेटल, किसी चीज को व्यवस्थित कर देना, ये नहीं होगा, डिसाइड ये नहीं होगा। यहाँ पे व्यवहार जो लिखा गया है हिलाना किसी चीज को, तो यहाँ पे जो हिलाना या लहराना इसी सेंस में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे 20 का आप थर्ड मान सकते हो, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा आंसर वेबर। वेरी यहाँ पे जो लिखा गया है WARY, इसका मतलब होता है सावधान, चौकस। तो यहाँ पे रेकलेस, लापरवाह, और सावधान, बोल्ड, केयरलेस, ये सारे वर्ड्स नहीं होने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे केयरफुल, जो ऊपर लिखा गया है केयरफुल। यहाँ पे 21 का फर्स्ट वर्ड हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे दिया गया है, जेनोफीबिया। तो फ्रेंड्स जेनोफीबिया का यहाँ पे कहते हैं जैसे कि हमें कोई बाहरी चीज से, किसी बाहरी चीज के प्रति हम अपना रुख जो है कह सकते हो विकर्षण रहता है या भय रहता है एक तरह से कोई विदेशी चीज के प्रति, तो उसे जेनोफीबिया कहा जाता है। टॉलरेंस, हॉस्पिटैलिटी, लव फॉर स्ट्रेंजर्स, नहीं, लव फॉर स्ट्रेंजर्स नहीं होगा। यहाँ पे फियर ऑफ फॉरेनर्स हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे वर्ड हो जाएगा फियर ऑफ फॉरेनर्स होगा। 23 यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे जो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने लिखा है यार, तो फ्रेंड्स तीव्र लालसा का होना, तीव्र इच्छा कह सकते हो, काफी कीन डिजायर जो होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है क्रेव, यहाँ पे जो लिखा है हेट, रेफ्यूज, डिस्पाइज, नफरत करना। डिस्पाइज का मतलब तो नफरत करना। ये लास्ट वर्ड जो यहाँ पे क्रैव जो दिया गया है, जिसे हम लोग क्रैविंग भी कहते हैं, तो उसी को तीव्र लालसा या इच्छा कहा जाता है।
तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर जो होता है, 23 का डी हो जाएगा। जेलस यानी कि कह सकते हो कि आवेश से भरा हुआ या काफ़ी पैशनेट जिसे हम लोग बोलते हैं, काफ़ी उत्साही बोलते हैं, तो यहाँ पे पैशनेट दिया गया है, हम लोग इसी को चूज करेंगे। 25 में लिखा गया है एवरेज, यानी किसी चीज़ को बिल्कुल हम काट छाँट देते हैं, कम कर देते हैं, घटा देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लेंथन नहीं होगा, एक्सपेंड बढ़ाना, विस्तार करना, इनलार्ज बड़ा करना, ये सारा वर्ड नहीं होगा। शॉर्टन लिखा गया है SHORTEN। 25 का यहाँ पे आप सेकंड वर्ड चूज करोगे, शॉर्टन चूज करोगे। बेलिजरेंट, तो यहाँ पे लिखा गया है बेलिजरेंट, लड़ाकू जिसको हम लोग बोलते हैं, युद्ध से जुड़ा हुआ ये वर्ड है। तो काम, पीसफुल, ये सारा तो अपोजिट है। शांत, जेंटल, एग्रेसिव हो जाएगा यहाँ पे, आक्रामक, एग्रेसिव। 26 का ऑप्शन नंबर डी। चाइट का मतलब फ्रेंड्स होता है डांटना, यानी कि स्कॉल्ड करना। अप्लाउड या प्रेज नहीं होगा, स्कॉल्ड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 27 का। डाउटलेस, जिसके अंदर भय नहीं है, वो कह सकते हो वो फियरलेस है। तो यहाँ पे फियरलेस दिया भी है, कॉवर्ड, टिमिड, अफ्रेड। तो डाउटलेस का अर्थ वही हो गया निर्भय, जिसको हम लोग बोल सकते हैं निडर। तो फियरलेस हम लोग चूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में जो ऊपर लिखा गया है 28 का फर्स्ट वर्ड फियरलेस। एलोक्वेंट कहा जाता है, जैसे कि कोई धारा प्रवाह अपने स्पीच को फ्लुएंटली बोलता है, एक जो वक्ता है, स्पीकर है, जो अपने स्पीच में काफ़ी फ्लुएंट हो। तो यहाँ पे म्यूट, साइलेंट या हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला, ये नहीं होगा। फ्लुएंट यहाँ लिखा गया है सेकंड का, तो यहाँ पे 29 का फ्लुएंट हो जाएगा। दिस इज योर लास्ट वर्ड। फिडेलिटी यहाँ लिखा गया है, जिसको हम लोग वफादारी बोलते हैं। तो यहाँ पे बिट्रेल, डिसलॉयल्टी, चीटिंग, फेथफुलनेस, यहाँ पे आप देख सकते हो वफादारी। यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, लॉयल्टी भी हो सकता था, बट यहाँ पे फेथफुलनेस लिखा है। तो फिडेलिटी का यही होगा, वफादारी, यानी कि ऑप्शन सबसे लास्ट वर्ड यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे। कुल मिलाकर जो है ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।